हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे समकोणीय कार्तीय निर्देशांक के पार्ट 5, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक के पार्ट 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से आज हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है और आज आपका समकोणीय कार्तीय निर्देशांक आपका समाप्त होगा। दोस्तों अगला कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें, एक कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं दोस्तों कि कौन सा चैप्टर हम अगला स्टार्ट करें। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन से। क्या कहा आपका बिंदु -3, 5 -3, 5 6, 2 और -3, 2 बनाते हैं और 4 ऑप्शन आपका दिया। ऑप्शन ए दिया है 13.5 वर्ग इकाई समकोणीय त्रिभुज, ऑप्शन बी दिया आपका 13.5 वर्ग इकाई समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन सी दिया आपका 4.5 वर्ग इकाई विषमबाहु त्रिभुज और ऑप्शन डी दिया आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि देखते हैं कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, अगर यह पॉइंट ए हो, यह बी हो, यह सी हो, तो हम देखते हैं कि ए बी का दूरी क्या है, बी सी का दूरी क्या है और सी ए का दूरी क्या है। तो सबसे पहले ए बी का निकालते हैं। ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्डी में x2 - x1 + y2 - y1 आपका फार्मूला होता है x2 - x1 यानी कि x2 आपको क्या हो जाएगा 6 - x1 यानी कि 3, क्योंकि माइनस का 3 है, माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1 यानी कि 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो आपका 6 3 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 2 -5 से घटेगा तो क्या बचेगा -3 और -3 का स्क्वायर आप क्या हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस का माइनस स्क्वायर के अंदर प्लस हो जाता है, यानी 9 हो गया। आपका ए बी का वैल्यू क्या आ गया, कर्णी में 90। अब निकालेंगे किसका वैल्यू, हम बी सी का। तो बी सी बराबर आपको क्या हो जाएगा, बी सी के लिए दोस्तों x2 का वैल्यू क्या होगा -3 और x1 क्या होगा 6। ठीक उसी प्रकार से y2 का वैल्यू 2 होगा और y1 का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 2। तो सॉल्व करते हैं। x2 - x1 यानी -3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -2 का होल स्क्वायर। तो -6 और -3 आपका ऐड जाएगा, क्या जाएगा -9 का स्क्वायर यानी 81 हो गया, प्लस -2 है, प्लस का 2 है तो आपका कट जाएगा यानी हो जाएगा 0, यानी कि आपका वैल्यू क्या आ गया 9। BC मिला कितना आपको 9। अब निकालेंगे CA। CA बराबर आपका क्या आ जाएगा, अब CA है तो x2 का वैल्यू क्या है -3 और x1 क्या आएगा -3 और ठीक उसी प्रकार से y2 का वैल्यू क्या आएगा 5 और y1 का वैल्यू क्या आएगा 2। अब x2 - x1 से आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 5 + 2 का 5 - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस में प्लस भी वैल्यू है आपका, तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 5 में से आपको माइनस का 2 घटे बचेगा 3 3 3 का 9 हो जाएगा। बाहर निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये भी 9 है और यह क्या है आपका 3 और यह क्या है आपका 90। तो कर्णी में 90 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर है आपका, यानी कि हो गया 90, क्योंकि स्क्वायर से कर्णी हट जाएगा और 9 9 81 3 3 का 9 यानी 90 बराबर 90 आपका आ गया। तो ऐसा कब होता है, जब समकोण त्रिभुज आपका होता है, जब आपका समकोण त्रिभुज होता है तभी आपका होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि आपका ए बी का स्क्वायर बराबर मिल गया आपका क्या बी सी + सी के स्क्वायर, यानी हमको ये कन्फर्म हो गया कि समकोण त्रिभुज आपका होगा। अब चाहे तो हम
डायरेक्ट क्वेश्चन मार सकते हैं कौन, ऑप्शन ए को मार सकते हैं, क्योंकि आपका चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ए ही दिया है कि समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, इसकी वजह से हम एरिया भी आपको निकाल के बताएंगे कि एरिया कितना आएगा। एरिया आपका 13.5 वर्ग इकाई आएगा। नहीं तो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो एग्जाम में आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इतना सॉल्व कीजिए, प्रूव कर दिए कि आपको समकोण त्रिभुज आ गया है, बस टिक मार के आगे निकल जाइए। लेकिन हम आपको एरिया निकाल के बता रहे हैं। इसको मिटाते हैं, अब हम एरिया निकालेंगे। अब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। और हमने ट्रिक क्या आपको बताया था याद करने का, 123 231 312 बताए थे। यानी कि यह वैल्यू आपका क्या है, x1 यह क्या है, y1 यह क्या है, x2 यह क्या है, y2 यह क्या है आपका, x3 यह क्या है आपका, y3। तो वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 x1 का वैल्यू आपका क्या है -3, और y2 का वैल्यू आपका क्या है 2, माइनस y3 का वैल्यू आपका क्या है 2, प्लस x2 का वैल्यू आपका क्या है 6, y3 का वैल्यू आपका क्या है 2, माइनस y1 का वैल्यू आपका क्या है 5, प्लस x3 का वैल्यू आपका क्या है -3, तो आपका यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा -3, y1 का वैल्यू क्या है आपका 5, माइनस y2 का वैल्यू आपका क्या है 2। अब सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2 यह हो जाएगा, यह वैल्यू -2 प्लस 2 कट जाएगा तो वैल्यू आपको क्या है 0, प्लस 6 यहाँ पर अंदर आपका क्या आ जाएगा, चूंकि आपका 2 में से -3 घटे, -5 घटे बचे क्या -3, और -3 गुणे 6 आपका 18 हो जाएगा माइनस में। अब आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 में से आपका 2 घटे बचेगा 3, और 3 3 का क्या हो जाएगा 9, तो 18 में आपका क्या हो जाता है 18 2 20 7 27 बटे 2, यानी कि आपका 13.5 वर्ग इकाई आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या कह रखा है, कहा है आपका एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A और B के निर्देशांक 3,0, A का निर्देशांक आपका 3,0 है और B का निर्देशांक -3,0 है। तो C के निर्देशांक आपसे पूछा है, मानेंगे C का निर्देशांक क्या है आपका x, y है। तो चूंकि दोस्तों क्वेश्चन में आपका क्या कह रखा है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपका, यह शीर्ष A हो, यह B हो, यह C हो, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यह भुजा इस भुजा, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती हैं, या हम कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर CA के। यह दोस्तों त्रिभुज में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे AB का, सबसे पहले हम AB निकालेंगे, तो AB आपका क्या आ जाएगा, A और B के लिए x2 होगा या x1 या क्या y2 या y1, यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का 0 माइनस 0 होल स्क्वायर 0 ही आपका हो जाएगा, यानी 3 3 6 आपका 36 हो गया ब्रैकेट के अंदर, बराबर आपका क्या आ जाएगा 6 की, ब्रैकेट से बाहर आपका 6 गुणे 6 आपका 6 बाहर हो जाएगा। AB का वैल्यू हमको मिल गया 6। अब दोस्तों हम किसका वैल्यू निकालेंगे BC का, तो BC बराबर आपको क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी B और C के लिए x2 का वैल्यू x का काम करेगा माइनस x1 -3, तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह बराबर किसके होगा, यह बराबर आपके किसके होगा AB के, की भुजाएं आपकी बराबर होती है, या कह लीजिए 6 के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, यह आपका क्या आ जाएगा y स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 6 के स्क्वायर। क्यों, अगर इसका स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का तो स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह किसके हो जाएगा 6 6 के 36 के हो जाएगा। तो a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में जिसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 6x प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 36।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x बराबर किसके हो जाएगा 36 माइनस 9 के। 9 हम क्या किए राइट हैंड साइड में ले गए, तो आपका प्लस से माइनस हो जाएगा, तो आपका 36 में से 9 घटेगा तो आपका 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 10 16 7 यानी 27। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x बराबर आपको 27 मिल गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे CA का वैल्यू निकालेंगे, तो CA भी तो आपका AB के बराबर होगा क्योंकि तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो CA बराबर आपका क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 से आपका x2 का वैल्यू क्या काम करेगा 3 माइनस y1 यानी कि x1 यानी कि x हो गया प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर है, तो ये a बराबर किसके हो गया आपका 6 के, क्यों AB के बराबर है। तो पूरा हम स्क्वायर करेंगे दोनों पक्ष होगा तो आपका क्या हो जाएगा ऊपर मिटा देते हैं, क्योंकि जगह कम है तो ऊपर हम मिटा देते हैं। AB बराबर आपका क्या आया था 6 आया था। दोनों पक्ष में जब वर्ग करेंगे तब क्या आएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 36 के, क्यों दोनों तरफ जब स्क्वायर देंगे कड़ी हट जाएगा और यहाँ 6 का क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो गया। और ये a माइनस b के होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 9 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 36। या कर लीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा आपका 27, क्योंकि 36 में से 9 पूरा घटाएगा तो 27 बचेगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर देखेंगे तो आपका दोनों क्या है बराबर होगा, क्योंकि ये भी 27 के बराबर है, ये भी 27। या कह लीजिए कि ये वैल्यू आपका CA बराबर AB बराबर BC के होगा, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर है किसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x के। तो ये तो आपका कट जाएगा, तो आपका माइनस का 12x बराबर क्या हो जाएगा 0। या कर लीजिए x बराबर आपको क्या मिल गया 0। अब x बराबर 0 हमको मिल गया, इसको समीकरण 2 में अगर रख दे या समीकरण 1 में रख दीजिए, या समीकरण 1 है या समीकरण आपका 2 है, x बराबर 0 हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो वाई स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर x के 0 रखेंगे आपका यह वैल्यू 0 हो जाएगा माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा 27। तो 6x है आपका गुणे 0 हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर आपका 27 हो गया। या कर लीजिए y बराबर आपका कड़ी में 27 हो गया, तो आपको y बराबर क्या आ गया 3 कड़ी में 3। तो आपका c का निर्देशांक क्या मिल गया, c का निर्देशांक आपको मिल गया 0, 3 कड़ी में 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 0, 3 कड़ी में 3। अब लेते क्वेश्चन नंबर 28, बिंदु -3, 2 और 3, 5 संरेख है। ऑप्शन ए दिया आपका 0, 7/2 के साथ, ऑप्शन बी दिया आपका 1, 1 के साथ, ऑप्शन सी दिया आपका 3, 8 के साथ, ऑप्शन डी दिया आपका 5, 2 के साथ। तो संरेख है तो आपका क्या हो जाएगा, संरेख है तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बराबर 0 आपका हो जाता है। तो संरेख है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। या कर लीजिए x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 यह 0 हो जाता है किसके साथ, आपका x1 x2 का वैल्यू अगर हम रख दें जो वैल्यू आएगा उसी के साथ आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x1 आपका -3 प्लस x2 आपका 3/2, y1 का वैल्यू आपका 2 माइनस y2 का वैल्यू 5/2। तो यह क्या आएगा 3 में 3 जाएगा 0, तो वैल्यू क्या आएगा 0। या क्या आएगा आपका y1 प्लस y2 होता है 5 2 7/2, यानी 0, 7/2 के साथ क्या है संरेख है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा है, वह चतुर्थांश जिसमें रेखाएं x बराबर -4
और y बराबर -3। एक दूसरे को काटते हैं होगी कौन सा सर्कल का। हमने कल आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर आपका x और y का वैल्यू क्या होता है प्लस प्लस, यहाँ पर क्या होता है x का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू क्या हो जाता है प्लस। यहाँ क्या होता है x और y का वैल्यू माइनस माइनस होता है, यहाँ पर आपका x का वैल्यू प्लस y का वैल्यू माइनस होता है। तो दोनों वैल्यू किसमें दिया है माइनस में, यानी आपका तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है तृतीय चतुर्थांश। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी बिंदु P की बिंदु 3,4 से दूरी करीब 10 है, यदि P का भुज उसकी कोट का 2 गुना है तो P के निर्देशांक होंगे। यानी क्या रखा है क्वेश्चन में, P का जो दूरी बिंदु P की बिंदु 3,4 से जो दूरी है वह बराबर किसके है कड़ी में 10 के, और जो बिंदु P का निर्देशांक है भुज और कोट का रिलेशन आपका क्या है, उसकी भुज P का भुज उसकी कोट का 2 गुना है, P का भुज आपका कोट का 2 गुना है, यानी कि भुज अगर आपका 2x है कोट है आपका क्या है x है। क्योंकि कहा है आपका क्वेश्चन में भुज कोट के 2 गुने के है, तो कोट की अगर हम x मानते हैं तो आपका भुज क्या हो जाएगा 2x। तो अब इन दोनों के डिस्टेंस की दूरी बराबर किसके है कड़ी में 10 के। तो P के निर्देशांक आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया 6,3 या 2,1, ऑप्शन बी दिया 3,4 या 2,4, ऑप्शन सी दिया 3,6, 6,3 या 3,5 और ऑप्शन डी दिया 2,1 या 4,5। तो सॉल्व करते हैं। तो P और इसको मान लीजिए Q, PQ के बीच की दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस x का होल स्क्वायर, यह बराबर किसके है कड़ी में 10 के। तो ये कड़ी आपका आपस में हट जाएगा, दोनों पक्षों में अगर स्क्वायर करें दोनों तरफ से कड़ी हट जाएगा, आपका 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस x का होल स्क्वायर, यह बराबर किसके हो जाएगा 10 के। तो सॉल्व करते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर तुरंत क्या हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 2 गुना 4 यानी 12x प्लस ए स्क्वायर यानी 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 गुना 8x बराबर किसके है 10 के। हम क्या किए ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए, इसको तोड़े तो आपका ए वैल्यू है, इसको तोड़े तो आपका क्या है ए वैल्यू है। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर ऐड होकर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 12x है, यहाँ पर क्या है 8 का माइनस x, तब क्या हो जाएगा माइनस का 20x। अब यहाँ पर 9 और 16 जोड़ेंगे तो आपका प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस 10 को इधर लाएंगे तो आपका माइनस 10 हो जाएगा, बराबर किसके 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका 10 है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। अब आपका 5x स्क्वायर माइनस 20x, 25 में से आपका 10 घटेगा तो बचेगा 15, बराबर किसको हो जाएगा 0। 5 से टोटल में भाग दे दीजिए, आपको क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर किसको हो जाएगा 0। अब 3 का 3 में हो जा रहा है, 3 प्लस 1 आपका 4 में हो जा रहा है, यानी मध्य पद के योग के बराबर हो जा रहा है। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 बराबर किसको हो जा रहा है 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पर अगर माइनस 1 हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 3 यहाँ बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो x माइनस 1 आपका एक ब्रैकेट में हो गया और x माइनस 3 आपका एक ब्रैकेट में हो गया, बराबर 0। तो x का वैल्यू आपका क्या आएगा 1 और क्या आ गया आपका 3, क्योंकि x माइनस 1 बराबर जब 0 करेंगे तब x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और x माइनस 3 बराबर जब आप 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 1 और क्या मिल गया आपको 3। तो x बराबर 1 अगर मानते हैं तो आपका भुज क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, अगर x बराबर 3 रखते हैं तो आपका भुज क्या मिल जाएगा 6, यानी भुज और कोण आपका क्या हो गया 2,1 और क्या हो गया आपका 6,3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2,1 और 6,3 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अब लेते क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रखा है, कहा यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 1 माइनस 1, 3 3, 1 और माइनस 1, 3 से समान दूरी पर है तो y का मान क्या होगा। x y आपका किन से समान दूरी पर है, 3, 1 से और माइनस 1, 3 से। तो आपका पूछा है y का मान क्या होगा। चार ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया 3x, ऑप्शन बी दिया 2x, ऑप्शन सी दिया आपका 4x, ऑप्शन डी दिया आपका 5x। तो चूंकि समान दूरी पर है, अगर हम इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो AC बराबर किसके होगा, BC की। क्यों कि क्वेश्चन में आपका कह रखा है पॉइंट C पॉइंट A से भी समान दूरी पर है, पॉइंट B से भी, यानी पॉइंट AC बराबर किसके है, BC के। तो AC का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, AC की दूरी अगर निकालेंगे x2 - x1 से आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा AC। तो A आपका है या C आपका होगा, यानी x2 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह बराबर किसके होगा, BC के, यानी कि x माइनस माइनस आपका प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 आपका है तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y माइनस 3 के होल स्क्वायर के। दोनों तरफ कड़ी है तो आपका कड़ी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर a माइनस b के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 6x प्लस a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2y बराबर किसको होगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस 2x प्लस इसको भी तोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6y। तो देख रहे हैं दोस्तों, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, 9 से आपका 9 कैंसिल हो जा रहा है और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है आपका क्या, 1 से 1 भी कैंसिल हो जा रहा है। माइनस का 6x यहाँ है आपका और यहाँ पर आपका क्या है प्लस का 2x, तो इधर आएगा तो आपका माइनस का 2x हो जाएगा, ये भी यहाँ आपका माइनस का 2y है और यहाँ पर आपका माइनस का 6y, तो इधर आपका आएगा तो प्लस का 6y हो जाएगा बराबर किसको हो जाएगा 0। तो माइनस का 6x माइनस का 2x आपको माइनस का 8x हो जाएगा बराबर प्लस 4y की बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका बराबर 0 है। 4y में से आपका माइनस का 2y घटेगा तो आपका बचेगा 4y और आपका माइनस का 6x और माइनस का 2x आपका क्या हो जाएगा माइनस का 8x, या कर लीजिए माइनस 8x बराबर किसको हो जाएगा 4y के बराबर हो जाएगा। तो जब राइट हैंड साइड में इसको लेके जाएंगे तो ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। y बराबर आपका क्या आ गया 2x, y बराबर क्या हो गया आपका 2x, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दो बिंदु मूल बिंदु 0 से बराबर दूरी पर क्रमशः OX और OY पर स्थित है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 5 कड़ी में 2 हो तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम मानेंगे मूल बिंदु से दूरी क्या है आपका a है, तो मूल बिंदु से दूरी आपका a है, तो आपका क्या हो जाएगा a, 0 और y आपका क्या हो जाएगा 0, माइनस a। क्यों, क्योंकि आपका x अक्ष है तो यहाँ a हो जाएगा और यहाँ y अक्ष है तो आपका माइनस a हो जाएगा। तो दूरी आपका कितना है 5 कड़ी में 2 है, यानी कि अगर यह OX है या OY है तो आपका दूरी बराबर किसके हो जाता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर के प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर किसके हो जाता है 5 कड़ी में 2 के बराबर आपका दे चुका है। तो x2 यानी कि आपका 0 माइनस x1 यानी कि a का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि माइनस a माइनस y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 कड़ी में 2 के। दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो आप कड़ी हट जाएगा, लेनी है 5 आप क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा,
यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 गुणे 2 के। हम क्या किए, दोनों पक्ष का वर्ग कर दिए, इधर कड़ी हटा, इधर 25 गुणे 2 हो गया क्योंकि कड़ी से आपका स्क्वायर कड़ी हट गया, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बराबर 25 गुणे 2 के, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आपका क्या मिल गया 5 मिल गया। तो ए बराबर 5 मिल गया, तो बिंदु के निर्देशांक आपका क्या हो जाएंगे 5, 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 0, -5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 5, 0 और 0, -5, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, -1 कड़ी में 3 कड़ी में 3, 1, 3 कड़ी में 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज होगा, और 4 ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए दिया आपका समकोण त्रिभुज, ऑप्शन बी दिया विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन सी दिया आपका समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन डी दिया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। मान लीजिए आपका पॉइंट ए हो या बी हो या सी हो, तो हम क्या निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि यह त्रिभुज कौन सा है, समकोण है या समद्विबाहु त्रिभुज है या आपका विषमबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी का वैल्यू। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी के लिए दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, x2 या क्या हो जाएगा x1, और यह y2 या क्या हो जाएगा y1। तो फार्मूले में पुट अप करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर में, यानी कि आपका 3 माइनस से माइनस आपका प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y कड़ी 3 माइनस कड़ी 3 का स्क्वायर। तो ये आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्यों 3 + 1 4 हो गया, प्लस ए हो जाएगा 0 क्योंकि कड़ी में 3 आपका माइनस में है, 1 प्लस में है, तो आपका ए वैल्यू हो गया 0, तो बाहर निकालेंगे आपका 4 के बराबर हो गया, यानी ए बी बराबर आपको मिल गया 4। अब ए बी बराबर 4 मिल गया, अब बी सी बराबर निकालते हैं, तो बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कड़ी में x2 - x1 प्लस y2 - y1 से आपका 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका क्या 4, क्योंकि माइनस का 3 में से 1 अगर घटेगा तो आपका माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस, यह फार्मूले में अगर तोड़ेंगे तो a - b का होल स्क्वायर तोड़ेगा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 3 3 का 9 गुणे 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, करीब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2ab यानी 6, क्योंकि 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 3 आप करेंगे तो यह 3 गुना 6 हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका 4 और 9 गुणे 3 आपका और प्लस 3, ये आपका प्लस प्लस में, ये क्या है माइनस में, यानी कि आपका 9 3 27 3 30 4 34 आपका हो गया, माइनस का आपका क्या हो गया 36 का 18, तो 14 में से 8 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 4। बीसी का भी वैल्यू हमको क्या मिल गया 4। अब क्या निकालेंगे सीए का वैल्यू, तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, एबी का वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, एबी बराबर क्या है 4 और बीसी बराबर क्या है आपका 4, बीसी बराबर भी 4। अब सीए का वैल्यू निकालेंगे, सीए बराबर दोस्तों, सीए में आपका x2 या होगा या y2 होगा, या क्या हो गया x1 या क्या हो गया आपका y2, यानी x2 माइनस x1 यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो ये आपका -1 -2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस ये बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर यानी कि आपका 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, -2ab यानी 6 गुणे 3, तो आपका 27 3 30 4 34 माइनस आपका 18 हो जाएगा बराबर 16, यानी कि ये भी वैल्यू आपका क्या मिला 4।
हमको ए बी बराबर बी सी बराबर सी ये मिला कितना 4। यानी ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपका? तीनों भुजाएं जब समान होती हैं, मान लीजिए त्रिभुज आपका है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, ये भुजा आपस में अगर समान होती तो क्या होता है आपका? समबाहु त्रिभुज। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। समबाहु त्रिभुज यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यक्ष अक्ष पर बिंदुओं -2, 5 और 2, -3 से समदूरस्थ किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो हम मानेंगे वह समदूरस्थ बिंदु क्या है? P, और उसके निर्देशांक x, 0 है। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर y का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो आपका P से समान दूरी पर क्या है? इसको अगर A माने, इसको B माने, तो PA बराबर किसके है? PB के। तो PA बराबर किसके है? PB के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया 3, बी दिया -2, 0, सी दिया 3, 5, डी दिया 4, 5। तो समान दूरी पर है तो आपका पीए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह बराबर किसके हो गया? पीबी के, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - से माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ करनी है तो आपका कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आपका करनी कैंसिल हो जाएगा। x + 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, बराबर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा? a² यानी x² + b² यानी कि 4 + 2ab यानी कि 2 × 2x प्लस 25 बराबर a² यानी कि x² + b² माइनस का 4x प्लस 9 हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, x² दोनों साइड में क्या है? कट जाएगा, प्लस प्लस में था। तो यहाँ पर आपका 4 प्लस में है, यहाँ भी 4 प्लस में था, आपका कट जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और 4x यहाँ पर माइनस है, जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो भी आपका प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस 25 और माइनस आपका 9 हो जाएगा, बराबर 0। क्यों? क्योंकि 9 आपका राइट हैंड साइड में तो प्लस है, जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। तो 8x आपका हो जाएगा प्लस 25 में से 9 घटेगा तो आपका 15 में से 9 या 9 × 10 = 15, 6 16 बचा। या कह लीजिए x बराबर आपका 16/8 माइनस का, क्योंकि राइट हैंड साइड में पूरा ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका क्या हो गया? -2। x का वैल्यू आपको क्या मिल गया? -2। तो निर्देशांक आपको p के क्या मिल जाएंगे? -2, 0। p का निर्देशांक आपको क्या मिल गया? -2, 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, और इस चैप्टर का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 आपका लास्ट क्वेश्चन है। और आगे दोस्तों कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कल से उसको स्टार्ट कर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 को लेते हैं। क्या कह रखा आपका? y अक्ष पर बिंदु -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो समदूरस्थ किसी बिंदु के निर्देशांक हम मान लेंगे 0, y। क्यों? क्योंकि y अक्ष पे कहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में आपने क्या कह रखा था? x अक्ष पे। तो x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है, ठीक उसी प्रकार से y अक्ष पे आपका x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपका बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछा है, और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया है 0, -2, ऑप्शन बी दिया आपका -2, 0, ऑप्शन सी दिया है 3, 5 और डी दिया आपका 4, 5। इसको अगर ए माने, इसको बी माने, तो आपका पीए बराबर किसके होगा? पीबी के। क्यों? आपका कह रखा है समदूरस्थ पर है, यानी समान दूरी पर है। तो पीए बराबर आपका क्या हो जाएगा? x2 - x1 यानी -0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y + 2 का होल स्क्वायर, यह बराबर किसको होगा? पीबी के। पीबी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? पीबी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर के। तो चूंकि दोनों तरफ कड़ी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? इधर बचेगा 25 प्लस a + b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे आपका y² + 4 + 4y बराबर
9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y की। तो हम देख रहे हैं दोस्तों वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कुछ कट रहा है आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका 4y इधर प्लस का है, जब उसको इधर आ लाएंगे तो आपका वो भी आपका 4y प्लस में हो जाएगा और प्लस 25 आपका है ही माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में प्लस में 9 है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर किस हो जाएगा 0 के। तो 8y प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो बिंदु के निर्देशांक आपको क्या मिल गए 0, -2, 0, -2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज आपका ये चैप्टर टोटल फिनिश हो गया। तो जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक नहीं देखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों अगर सीरियल वाइज टोटल वीडियो को नहीं आप देखेंगे, डायरेक्ट पार्ट 5 को देखेंगे या कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन को ज़्यादा समझने में ज़्यादा दिक्कत होगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि टोटल वीडियो को देखें, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक देखें, तब आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, इससे आपका चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो या बिहार पॉलिटेक्निक हो या झारखंड पॉलिटेक्निक हो, हर एक एग्जाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, कंफर्म है। तो इसको इस चैप्टर को इग्नोर ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो एक बार और कहना चाहेंगे दोस्तों, जो चैप्टर आपको पढ़ना हो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा चैप्टर हम कल स्टार्ट करें, उसको हम कल स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए बस बताइए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।